हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे ही हम हर सेशन की शुरुआत करते हैं, वैसे ही इस सेशन की शुरुआत भी हम मंगलाचरण प्रेयर से करेंगे। ये इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पेज पे है। यू कैन गाइड ईच अदर टू रीच दैट पेज। भगवद गीता के फर्स्ट इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पेज पे है, तो वी कैन ऑल टेक दैट आउट। Everyone has their copy of the Gita? Yeah. So first page of introduction, उसमें we have Mangalacharan prayers, इनको हम gratitude prayers भी बोलते हैं. Gratitude prayers. Why? Because we do two things. We first say thank you to all the great personalities जिनके वजह से हम ये जो अद्भुत knowledge है, this access to this knowledge, उसका हम advantage ले पा रहे हैं, उसको पढ़ पा रहे हैं, उससे guidance ले पा रहे हैं discussion से. So we first acknowledge the fact that it is others because of whom all these Hari Guru Vaishnav जिनकी वजह से हमें ये मौका मिला है, ये 5000 साल पहले की जो ये knowledge है, ये वार्तालाप है, ये conversation है, this is something that we are getting access to. It is not to be taken for granted. अगर ये conversation, if we didn't have handy and someone have just handed us something saying, hey, listen, this is the Gita. कृष्ण ने ये बोला, कृष्ण ने बोला कि कोका कोला पीना चाहिए, and camel cigarettes, you know, कोई भी कुछ भी बोल सकता था. If Coca-Cola is funding the research, then what will Krishna say? What will the Bhagavad Gita say? That drink more Coca-Cola. Yeah, that's what it'll say. So it's an honor. It's a privilege to have it's an insider view. हम 5000 साल पहले शायद थे ना थे, लेकिन मुझे अभी इस टाइम 2025 में बैठ के मुझे कुछ भी नहीं याद है. मुझे नहीं पता कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला उसको जानने से हम अपनी पूरी जिंदगी अगर जी सकते हैं अच्छे से, then this knowledge should be public knowledge. Yes or no? Yeah, क्योंकि सबको हक है अपने जीवन को सुधार के, जीवन को परफेक्ट करने का. Yes or no? Hare Krishna. Everyone has the right to do it. Yeah. So if everyone has the right to do it, the access to this knowledge should be given to everybody, and that is something that is very rare to get. Hence, this is something that we say thank you. We acknowledge the fact that someone did this for us. तो उनको हम तहे दिल से पहले शुक्रिया अदा करते हैं. And then secondly, from them only we basically take some strength. उनसे हम blessings मांगते हैं कि जो भी हम यहाँ पे आज डिस्कस करें उसको इस चौखट के बाहर जाके भी हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए, अपने जीवन में उतार पाए. राइट. एंड ये दोनों चीजें हम करेंगे. फर्स्ट विल से थैंक यू, एंड सेकंड विल बेसिकली आस्क फॉर स्ट्रेंथ कि हम इस जो सारी ज्ञान है उसको हम अपने जीवन में उतार पाए. सो इन दोनों चीजों को अपने जहन में रख के हम आगे आज ये पढ़ेंगे. दिस इज द मूड एंड कॉन्शियसनेस जिसमें हमें ये जो प्रेयर्स हैं वो करनी है. तो चलिए साथ में पूरा गाते हैं. वी रिसाइट द होल मंगलाचरण टुगेदर. ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। We pay our obeisances and respects to ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada. He is the one. In Vaishnava culture, there are 4 Vaishnava schools: the Sri Sampradaya, the Rudra Sampradaya, the Kumar Sampradaya, and which one did I miss? Sri Brahma Sampradaya, our Sampradaya. Brahma Sampradaya, Sri Sampradaya, रुद्र संप्रदाय एंड कुमार संप्रदाय। तो 4 संप्रदाय हैं, उनमें वो ये रूट है। ये जो 4 संप्रदाय हैं, 4 पर्सनालिटीज हैं, इनको कृष्ण से जो है सारी विद्या मिली है और यही विद्या हमको आगे मिल रही है। तो ये 4 बेसिकली जो ट्रीज हैं उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, राइट? उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। उन ब्रांच में हम एक ब्रांच में आते हैं, गौड़िया वैष्णविज्म में आते हैं, हम ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में आते हैं। एंड इन दैट ऑल्सो हमें ये जो सारा नॉलेज है वो किससे मिला है? श्रील प्रभुपाद से मिला। ये जो प्रस्तुति है, दिस प्रेजेंटेशन ऑफ द भगवद गीता, व्हिच इज भगवद गीता एज इट इज, इन व्हिच द एसेंस हैज बीन केप्ट इंटैक्ट, जो उसका सोल है, जो मैसेज का सोल है, उसको इंटैक्ट रखते हुए हमारे लिए प्रैक्टिकल बनाया। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि मुश्किल लग रही है, बहुत ऊंचा लग रहा है, बहुत इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। व्हाटएवर कृष्णा सेड, उसका जो एसेंस इंटैक्ट रखते हुए हमारे लिए प्रैक्टिकल बनाया, पैलेटेबल बनाया, हमारे समझने लायक बनाया, वो श्रील प्रभुपाद ने किया। बिकॉज ऑफ दैट वी थैंक हिम बाय सेइंग हिज प्रणाम मंत्र। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So before I ask in this journey of the Gita कहाँ थे हम, because मुझे 2 आंसर मिलेंगे, because this class is a combined class। इसमें आप देख रहे हैं कि एडवांस्ड कोहॉर्ट भी बैठा है और इसमें इंटरमीडिएट या बिगिनर कोहॉर्ट भी बैठा है। सॉरी, इंटरमीडिएट was also there. So before I ask you which chapter we will be on, which shlok verse will be on, I'm going to say that ये actually जो class है, Wednesday class, I'm going to adhere to what day it is, and today we will do the advanced session, which is the 7th chapter. 6th का last lesson. It's done. 6. I am proud of the fact that I have completed. Don't steal that from me. 6th पे हमने कितना टाइम लगाया माता जी? April, almost 10 months, 9-10 months, right? हमने एक चैप्टर पे लगाया, तो 6 बोलने का हमें आदत हो गई है, बट हम 6th पे नहीं है। अब हम 7th चैप्टर पे आ चुके हैं। आज 7th चैप्टर हमें शुरू करना है, राइट? तो 7th चैप्टर शुरू करना है, बट डोंट वरी, जो फ्राइडे क्लास में आते हैं आप डरिएगा मत, बिल्कुल। वी विल ट्राई एंड मेक इट एज compatible to you also, so it'll be compatible, don't worry, and it helps that हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, because चैप्टर हम शुरू करते हैं तब ओवरव्यू, बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट हम वैसे भी देते हैं, so don't worry about it. But we're on the 7th chapter. Please open up 7th chapter, first verse. We have completed 1/3 of the Gita. Karma Yoga wala part we have completed. Now we are in Bhakti Yoga wala part. So new chapter, new acronym. Let me just open this up.
So till now, what has happened? We have finished first to sixth chapter. What has happened? Hare Krishna. आप गीता ले सकते, गीता अपनी कॉपी ले सकते हैं. So what has happened? I'm not going to go through key 6 chapters में क्या हुआ है, first, second, third, fourth, fifth, sixth, but mainly हम जानते हैं कि what Krishna started in the third chapter, he's been taking forward, right? What did he start in the third chapter? He started talking to us about different types of. Does anybody remember what this diagram is? This is a ladder, right? Advanced cohort, आज excited है, but this question is for आपको पता है, advanced cohort knows this, right? Now Friday class वाले, what is this? Do you remember this? Do you remember this? Yeah. So this is the yoga ladder जिसमें कर्म कांड से लेके, कर्म योग से लेके, ज्ञान योग से लेके, अष्टांग योग से लेके भक्ति योग तक कृष्णा अर्जुन को लाना चाहते हैं. और अर्जुन के थ्रू, who does he want to bring us through to this stage? Us. Is this okay to understand? Hare Krishna. Loudly. Hare Krishna. Okay. So यहाँ से यहाँ तक लाना चाहते हैं. First chapter तो गया problem definition में. Second chapter गया, he really set the stage and summarized the whole of Gita. Arjun said मुझे समझ बिल्कुल नहीं आया, आप मुझे अच्छे से समझाओ. So he started explaining the whole thing in detail. In the third chapter का नाम क्या है? You can look it up. Third chapter in the contents लिखा हुआ है. You can open up the contents वाला page because I'm going to ask you the chapter names. Chapter 3 is so कर्म कांड से कर्म योग तक. कर्म कांड से कर्म योग तक लेके आए कौन से चैप्टर में? थर्ड चैप्टर में. अर्जुन को कर्म कांड से कहां तक लेके आए? But preliminary stages of कर्म योग. Then from कर्म योग फोर्थ चैप्टर क्या है? ट्रांसेंडेंटल. हिंदी में किसी के पास है? दिव्य ज्ञान. ज्ञान तक लेके आए. तो he started taking him towards ज्ञान योग, right? This is chapter number 4. Now in fifth chapter what does it say? Yeah. अब ज्ञान पता लग गया, लेकिन क्योंकि कृष्ण ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि कर्म और ज्ञान जगह सेम लेके जाता है, लेकिन उन दोनों में what do I prefer? He said I prefer that I want you to do. It is better that you do karma yoga. He wants us to be engaged in action rather than just leaving everything and just going for knowledge, right? So he said, but even actions are better when they're informed. Informed action is even better, even if you're doing the right thing. Why are you doing the right thing? Why is it the right thing? Knowing that is very, very important. That gives it more effectiveness. ये जान के करना कि मैं ठीक कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे किसी ने बोला कि ये करना है, ये ठीक है काम, मैं कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन उसको जानना कि क्यों ठीक है, कैसे ठीक है, इसका क्या पर्पस है इसके पीछे का. That is very important. Even if you're doing the right thing, that makes it more effective. Is this okay to understand? तो ज्ञान के साथ he went back to he goes back to कर्म योग वाला chapter. This is the fifth chapter in which he goes into deeper कर्म योग, right? Now this is done. Sixth chapter, what is it called? ध्यान या अष्टांग योग. This is either अष्टांग योग या ध्यान योग. He goes to the Ashtanga Yoga chapter, and basically in this chapter he says there is this way also. This is higher than this because your control. Because Ashtanga Yoga is what? It's knowledge. You're going internal through your external. Ashtanga Yoga का क्या मतलब होता है? आप जब usually योग करते हैं तो what do you do in general when you do yoga? What do you do? What do you do? Meditation. What else do you do? When someone says yoga class में आओगे क्या? What do you say? What do you do in that class? Asanas करते हैं ना. So through different poses, through breathing exercises, etc. आप अपने body को fit कर रहे हो. Body को fit नियंत्रण में लाके you're going higher to, or you're at least hoping to go higher and internal and deeper into the controlling your body. के अंदर क्या है? Body के अंदर क्या है?
What is there in the body? Mind है, soul है. Yes. Yeah, the young ones आपसे इतने डरे हुए हैं, बड़े लोगों से इतने डर गए हैं वो कि हमको तो भैया अब कुछ भी नहीं आता, ये लोग बैठे हैं. So ये माइंड है, ये बॉडी है, इसके अंदर क्या है? This is the body. What is there inside this? Mind. What is there inside this? So someone is thinking, "Arey, what is he expecting us to answer? Organs, biology. What is he expecting us?" But what I want to say is कि this is me as मैं कौन हूँ? Is this okay? ये तो हमने पढ़ा है. Yeah, I am who? I have a body and I also have a mind. I am the soul. I have a body and I have a mind. The body is what we see outside. The mind is something that is inside. Is it okay to understand? Yeah. So in Ashtanga Yoga, basically all of this gets superseded. Why? क्योंकि body को use करके हम mind को control करते हैं. जो 6th chapter है उसमें हमने पढ़ा था. How do you remember the 6th chapter? कितने sections हैं? 4. How do you remember it? Easy. E stands for enemy or friend. Enemy or friend किसकी बात हो रही है? माइंड की. तो बॉडी या आसन को यूज करके, ब्रीदिंग को यूज करके हम किसको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं योग में? अष्टांग योग में स्पेशली माइंड को कंट्रोल में यूज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसको किस पे लगाना है, कंट्रोल क्यों करना है? Why do you want to control the mind? Someone asks you, do you want who here wants to control their mind? You want to control your mind? You want to control your mind? Yeah. Why do you want to control your mind? What are you going to do? Yeah, but why? अगर generally पूछे तो why do you want to control your mind? Everybody wants to control their mind. Why? Sorry. Negative thoughts, overthinking. जो negative चीजें हैं उससे हटने के लिए. Okay. What else? To increase your efficiency. हाँ, क्योंकि काम मुझे focus जहाँ करना है वहाँ पे मैं काम वहाँ पे करूँ. और क्या है? Senses में अपने सेंसेस में रहें, लाइक अपने होशो हवास में रहें. ऐसा ना हो कि मैं फ्लो में किसी को थप्पड़ मार दूं, फ्लो में कुछ कर दूं, रिजाइन दे दूं, फिर अगले दिन उठूं और सोचूं कि तो मैंने क्या कर दिया, कोई ट्वीट भेज दिया. You know, actors do this when they're drunk and late night they send out tweets and then the next day the whole world is after their lives. Yeah, have you seen this? Yeah, they don't want to do this. So basically आपने कहा माइंड कंट्रोल क्यों करना है? क्योंकि मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए, नेगेटिव एक्शंस नहीं चाहिए. जो आपने कहा कि राइचियस यूज चाहिए, नेगेटिव एक्शंस नहीं चाहिए. फोकस चाहिए, एफिशिएंसी मैं लिख देता हूँ, राइचियस यूज. ठीक है. एनीथिंग एल्स? Can we say that control the mind in a positive way? Control the mind in a positive way. Yes. So control the mind and channelize it in a positive way. What is that positive? What do you want to do? What do you think positive is? What is positive? Mind control कर लिया, चलो वरदान दिया. मैंने नहीं, भगवान दिया वरदान. सबको माइंड कंट्रोल फ्री में, सबको माइंड कंट्रोल मिल गया. What are you going to do with it? So ultimately speaking, all of this is there, but the highest thing that just so that मैं आज के चैप्टर पे आ सकूं, तो I'm just giving you the gist that all of this is there कि नेगेटिव तो हटेगा ही हटेगा. जब पहले तो हम नेगेटिव हटाएंगे, फिर हम पॉजिटिव्स की तरफ जाएंगे, राइट? ये efficient work, righteous work, all of this is positive, right? पहले तो हम नेगेटिव से बाहर आए, पॉजिटिव पे आए, बट देयर इज समथिंग व्हिच इज अल्टीमेट पॉजिटिव, व्हिच इज द अल्टीमेट पॉजिटिव. वो है भगवान में मेरा ध्यान लगना. टू गेट माय माइंड टू फोकस ऑन समथिंग. फॉर एग्जांपल, दिस वर्ल्ड इज देयर, टू डू गुड वर्क इज ग्रेट. In this world I can use my mind there, right? But Krishna has said in the Bhagavad Gita that this world cannot be fixed permanently. आप मैंने एग्जांपल पहले भी दिया हुआ है. मैं अपने दादाजी के घर जाता था, तो माय एंसेस्ट्रल होम, लाइक गांव में ना हमारा एक वो है, एंसेस्ट्रल होम इज लाइक हमारे पूर्वजों का लाइक पुश्तैनी घर है, राइट? तो उस बहुत पुराना सा घर है वो. तो उसमें जब जाता, मेरी एक फेवरेट एक्टिविटी थी कि मुझे उसके एटिक में जाना पसंद था. एटिक, यू अंडरस्टैंड एटिक? की छत और एक्चुअली जो जहाँ रहने वाली जगह होती है उसके बीच की जगह होती है. या
परछत्ती, ओके, वहाँ वहाँ मुझे जाना बहुत पसंद था। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत पुराने पुराने लाइक वेरी ओल्ड न्यूज़पेपर्स इकट्ठे करके रखते हैं। ऐसा लगता है कि वो उन्होंने दे नेवर गिव इट आउट फॉर रद्दी, दे हैव जस्ट कलेक्टेड न्यूज़पेपर्स। सो आई यूज्ड टू लव गोइंग देयर and just take out newspapers, really old newspapers, and then start reading them, right? Why? Because it was actually like time travel for me. ऐसा लगता था कि मैं किसी टाइम कैप्सूल में वापस किसी पिछले, like I used to relate, like ओ ये भी होता था, अच्छा ये ऐसा होता था, you know, जैसे अब हमारे टाइम पे क्रिकेटर्स एक्टर्स एड देते थे। आई सॉ दैट दीस गाइस आर आल्सो डूइंग एड्स, बट क्रिकेटर्स बहुत अलग थे, कपिल देव एंड Gavaskar and all these, and बहुत पुराने, right? इनके some other actresses, actors, I don't even know them, right? And वो ऐसी चीजें बेच रहे हैं, कुछ चीजें बेच रहे हैं जो अभी भी मुझे like Tiger biscuit or whatever, like Tiger नहीं, what is that other biscuit? Parle Ji, हाँ Parle Ji बेच रहे हैं। I'm like, oh ये तभी बेचता था। I used to get very excited about all this, right? And कुछ ऐसी चीजें जो अब मेरे पर अब दिखती नहीं, there's I couldn't see them, like oh this was a product then, now it is not a product, right? Something like I don't know, Campa Cola or things like. I think it's come back now, but you understand what I'm saying? Then I realized something. Then ये तो मजे कर लिए मैंने, मजे वाली चीजें देखी. Then I saw what is the news. What is actually the news in the news on those old newspapers? I saw that the news is the same. Whatever news we are getting now, the news is the same news. Only some details have changed, right? People are saying that someone died in that news because someone had gone out with their friends. They wanted to, किसी forbidden जगह पे कि ये cliff पे मत चढ़ना, लेकिन वहां पे चढ़े और वो गिर के मर गए। तो उसका वो हादसे के बारे में लिखा हुआ है in the newspaper. I see that today also, you see, but आज क्या है कि सेल्फी की वजह से मर रहे हैं। Someone wants to take a selfie on a cliff, they die. But they're dying off a cliff, right? The news is the same. There are wars, आज भी wars हैं. There are diseases. I'm not even kidding. When COVID happened, we had a lot of free time. We started researching. Almost exactly 100 years ago, there was a pandemic. People were wearing masks. हमें लग रहा था कि ये तो बहुत पहली बार हुआ है, सब मास्क पहन के लॉकडाउन हुआ है. No, 100 years ago, the same thing had happened, right? Wars are there, disease is there, deaths are happening, birthdays are happening, actors are selling things, politicians are lying, everything is happening. Back then and now also. What is the point? Why am I telling you this now? I'm telling you this now is that this world is not fixable. This world is not fixable. We can cure one disease. We can cure one disease, but we cannot cure disease. Disease will be there. Some other disease will come up. Right? The format might change, manifestation might, and this is not a pessimistic view of the world. कुछ लोगों को लगता है कि ये तो negative thinking है, ऐसे कैसे हो सकता है? But that's how the Krishna, who's the creator of this world, he says this. He says, Dukhalaya Mashashvatam. This is how it is. But does that mean I become sad and be negative about this world? That's not the reason why I'm saying this. But we are saying this कि world को fix करना, help करना बहुत जरूरी है. Like being helpful and being positive in this world is very important. But we can't be impractical about it. कि मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा, ठीक कर दूंगा. That is not possible. But there is another thing that is possible. हमें पूरी दुनिया को क्यों ठीक करने की चुल क्यों है हमें? Why do we want to solve everything? We want to control. Control, yeah, that's one thing. Because हमें लगता है कि ये ठीक हो सकती है, ठीक करनी चाहिए, ये ठीक हो सकती है. This can be fixed. This can be fixed. That's also vanity. Yeah, that is vanity. That like मैं इसको ठीक कर सकता, right? But you know what? कृष्णा ने second chapter में बोला था, right? We don't want, हम क्या क्या fix करना चाहते हैं many times. We don't want deaths. Deaths नहीं चाहिए. We don't want disease. We don't want old age. Someone in class last time was telling me that some 10-year-olds were going to buy anti-aging creams or whatever. 10-year-olds. Yesterday, मेरे घर एक 9-year-old आई थी, तो मैंने उसे पूछा, "Are you doing this?" She said no. But maybe some others are doing. Maybe वो 9 थी, शायद 10. I don't know. But we don't want old age, right? When you see pop-ups, जब आपको pop-up ads दिखती हैं,
तो मुझे सब जो बिल्कुल फालतू की एड्स होती है, राइट, उसमें क्या सबसे ज्यादा क्या दिखता है, मुझे क्या दिखता है कि मोटापा कैसे घटाया जाए, ये मैजिक पिल है, जस्ट टेक दिस, रैंडम जो स्कैम एड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं कि मोटापा, ये पिल से तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पिल से क्या हो जाएगा, बाल आ जाएंगे और व्हाटएवर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये हमारी डीपेस्ट इनसिक्योर, व्हाई आर स्कैमर्स यूजिंग दीज थिंग्स? क्योंकि ये हमारी डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज है, तो इजीली हम इसमें फंस जाएंगे। हमें लगा नहीं यार हो सकता है, हो सकता है, या something like that, yeah. Essentially, they are all these things Yeah. are all emanating from fear. Fear, yes. So fear is what they are, all of them are cashing on. Correct. Fear is something that everybody is cashing on because we are fearful, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, मैं अनलव्ड ना हो जाऊं, मेरे पे अटेंशन लाइक मैं ओल्ड ना हो जाऊं, मुझे डिजीज ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं, व्हाटएवर। ये सारी हमारी बेसिक फियर्स है ना, यस और नो? इसका मतलब है हमें ये सब नहीं चाहिए, यस और नो? या सो ये सब, इसकी मैं तो लिस्ट, जिनकी फियर्स है, जैसे पावर्टी नहीं चाहिए, राइट, और क्या नहीं चाहिए, लाइक इंसल्ट नहीं चाहिए, आई वांट टू बी फेमस, मुझे फेम चाहिए, नेम चाहिए, इज्जत चाहिए, यस और नो? या ये सब, ये वी कैन गो ऑन दिस लिस्ट, आई डोंट वांट टू गो ऑन टू दिस लिस्ट, बट ये सब नहीं चाहिए राइट मुझे, yes or no? Yeah, Krishna has already solved this problem for us in the second chapter. He basically has said that हमने क्या बोला कि I am who? They are all body related. Yeah, I am soul. correct. I am who in तीनों में, body, mind और soul में मैं कौन? Soul हूँ। Soul की जो characteristics दी हैं उसमें उन्होंने कहा है कि soul is eternal. Soul is खत्म हो गई, ये प्रॉब्लम क्या हो गई? हम जितना भी ट्राई कर रहे हैं, सम पीपल आर सेइंग कि मैं कॉन्शियसनेस को और एआई में डाल दूंगा, मैं पूरा इसमें रह लूंगा, व्हाटएवर, सम बिलियनर इज ट्राइंग टू डिक्रीज हिज एज और व्हाटएवर पीपल आर डूइंग, राइट? हियर कृष्ण हैज सेड दिस इन वन वर्ड, इज लाइक यू आर अ सोल एंड व्हाट आर यू? You don't age, you don't die, nobody can kill you. Problem is that I am identifying myself as the body, and I have the expectations of a, I have the identity of a, but I have the expectations of a, I want to be eternal, but मैं expect क्या कर रहा हूँ, क्या eternal होगी मेरी? Body eternal होगी। ये जो क्लैश है इसकी वजह से मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है, एंड मेरे को मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे ठीक करना है लेकिन ठीक नहीं हो रही है। तो दैट्स व्हाई कृष्ण इज सेइंग कि द अल्टीमेट आइडिया इज टू कम आउट ऑफ दिस कॉन्शियसनेस एंड कम इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइज। ये बहुत सिंपल है, इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। क्योंकि सेल्फ कौन है? हम कौन है? बॉडी और सोल है। आइडेंटिटी अभी क्या हुई है? बॉडी की। ये जब चेंज हो जाएगी मेरे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, मेरे ही नहीं सबके हो जाएंगे। सो यहाँ पे इसीलिए हमने बोला कि माइंड को कंट्रोल किया। पहले तो माइंड को हमने क्या किया? कंट्रोल किया, फिर उससे नेगेटिव से हटाया, पॉजिटिव पे गए कि दुनिया का भला करेंगे, अपना भला करेंगे, अच्छा काम करेंगे, राइट? बट फिर समझ में आया कि ये तो कर ही रहे हैं बट ये फिर भी परमानेंट नहीं होगा। तो इससे भी ऊपर क्या है? समथिंग दैट विल लास्ट, परमानेंट रहेगा, व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियसनेस टू द सोल कॉन्शियसनेस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू बी गॉड कॉन्शियस। माइंड को कहाँ लगाना पड़ेगा? गॉड में लगाना पड़ेगा। इससे हमारी ये जो सारी प्रॉब्लम्स है सबकी वो क्या हो जाएंगी? अल्टीमेटली इन अ परमानेंट सेंस क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगे। विल यू डाई? अगर आप एक बार भक्त बन गए, या यू चलो हमने एक वरदान भगवान से लिया था कि हमको क्या मिल गया आज? माइंड कंट्रोल मिल गया था, राइट? एक और वरदान है भगवान से, लेट्स टेक अनदर वन, या दैट हम सेल्फ रियलाइज्ड भी हो गए। कौन लेना चाहता है वरदान? यू वांट दिस वरदान सेल्फ रियलाइज्ड? डर लग रहा है कोई, ये तो चाहिए कि नहीं चाहिए? डू आई इवन वांट दिस? ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, बट डोंट वरी, इट्स अ गुड थिंग,
या नॉट, ऐसा नहीं है वरदान से आप उड़ जाओगे और समथिंग। You here, don't worry. You have your families, your अरमान, अपने आशाएं जो भी हैं आपके, वो सब हैं, don't worry. Okay? Just imagine or just assume that you're self-realized. आप सोल के लेवल पे आ गए हो, right? Will you die? Will you die? सोल के लेवल पे तो नहीं मरेंगे। You will still die in the sense that जिस अभी बॉडी में हो आप सेल्फ रियलाइज हो गए हो, but you will die, but in the sense that your body will die, your current body will die, but you as a soul will not die. Hence आपका जो fear of death, death जरूर होगा, but आपका fear of death है वो क्या हो गया? हमने बोला fear है ना, इन सारी चीजों का हमको क्या है? fear है। तो मेरा fear of death खत्म हो गया, क्योंकि मैं समझ में आ गया क्या, ये तो जैसे भगवान, और भगवान ये एग्जाम्पल देते हैं आपको, भगवान एग्जाम्पल देते हैं। You know what he says? He says this verse, I don't remember the verse number, but it goes like Vasham Shijirnani Yatho Vihaya. He basically says कि जैसे ये पुराना हो गया, मेरा जैकेट क्या हो गया? पुराना हो गया, राइट? क्या करूंगा मैं? इसको उतार के नए कपड़े लूंगा ना। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? जब बॉडी ओल्ड हो जाए, जब चल नहीं रही है, तब हम नेचर ऑटोमेटिकली उसको क्या करती है कि उसको चेंज कर देती है, ये बॉडी हटा के आपको नई बॉडी। ये डरने की बात है? डरने की बात नहीं है। बट क्यों डरते हैं हम? बिकॉज हमें ये बात समझ नहीं आता, पता ही नहीं है मुझे बात। मुझे लगता है ये बॉडी ही तो है मेरी, सब मैं ये बॉडी ही तो हूं, यही छिन जाएगी तो मेरा अस्तित्व क्या रहा? व्हाट इज माय एग्जिस्टेंस देन? I don't know. Hence, I'm fearful. Is this okay to understand? Hare Krishna. I'm going too fast because all of this is a recap for half the class. Yeah? You understand what I'm saying? Yeah? Can I go forward? So, in Ashtanga Yoga, he basically said we have to control the mind by engaging the body and controlling the mind so that I can engage the mind. मैं सोल हूं, सुपर सोल भगवान है। इस माइंड को, मेरे सोल के माइंड को मैं किस में लगा सकूं? सुपर सोल या भगवान में लगा सकूं। Is this okay to understand? क्यों लगाना है? क्योंकि ये करना है मुझे, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से अल्टीमेट पॉजिटिव पे आना है, हाईएस्ट लेवल पे आना है, so that all problems in life can go away. Is this okay? हरे कृष्णा। थ्योरी समझ में आ गई? ओके। अगले 6 चैप्टर में भगवान इसका अप्लाई कैसे करना ये समझाएंगे, राइट? अष्टांग योग है, अर्जुन ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बाय द वे। अर्जुन ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि वो, क्योंकि जो अष्टांग योग का प्रोसेस था वो बहुत मुश्किल था, ये नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, बट ही सेड माइंड तो कंट्रोल करना पड़ेगा। कृष्णा सेड माइंड तो कंट्रोल, क्योंकि माइंड कंट्रोल के बिना आप माइंड मेरे में लगा कैसे पाओगे? नहीं लगा पाओगे, तो माइंड कंट्रोल तो करना पड़ेगा। ये प्रोसेस नहीं पसंद तो आई विल गिव यू एन अल्टीमेट प्रोसेस जो आपके लिए प्रैक्टिकल भी है, एप्लीकेबल भी है, और आप इसको एक्चुअली इजीली कर भी सकते हो। वो इस चैप्टर से शुरू होता है 7th से 12th तक, दैट इज कॉल्ड, दिस ही विल टॉक अबाउट फ्रॉम 7th till 12th चैप्टर। दिस इज फर्स्ट सेकंड चैप्टर हमने बता दिया था, थर्ड चैप्टर इज दिस, फोर्थ चैप्टर इज दिस, fifth chapter is this again, 6th is this, and 7th to 12th is this, and we are entering the 7th chapter now. Is it okay to understand? Good. I'm going to rub the. Prabhuji, can I ask something? Yes, please. Prabhuji, if we lose the fear of death by realizing that soul is eternal, Yeah. similarly we lose the fear of other things also. Yes. But then fear is always not a bad thing. It actually helps us work better also at times. When we have fear of disease and all, Yeah. won't we take care of our body? Once I realize I am eternal, Yeah. I would probably, a person like me would stop taking care of our health. Right. Krishna saw that. When Krishna told Arjun in the 2nd chapter कि you're the soul, eternal हो, ये सब हो, उनको पता था कि हम ऐसा सोचेंगे। तो उसी के बाद उन्होंने क्या बोला? GITA में टी का क्या मतलब है? टू धर्म। टू धर्म। दैट आपके 2 धर्म है। सोल तो हाँ हो आप, लेकिन इस टाइम पे आप किस में बैठे हो? बॉडी में बैठे हो। तो बॉडी को भूलना नहीं है, बॉडी के ड्यूटीज को भूलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि पर स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो अपने घर बार
बीवी बच्चे माँ बाप सबको आप छोड़ के चले गए, यू नो ऑल योर ड्यूटीज यू शॉक्ड अवे। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपकी। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली अर्जुन को यही तो बोला। अर्जुन इसलिए तो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं अगर सोल हूं, मेरा ये सब कुछ है ही नहीं, तो मैं लड़ाई क्यों करूं? दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग। नो, व्हाई शुड आई फाइट दिस वॉर? व्हाई यू टेल मी टू फाइट दिस वॉर? आई शुड लीव। He said, no, you have to fight this war because currently in this body you're a Kshatriya. Don't fight because these Kauravas have insulted you. Don't fight because you need this kingdom. Don't fight because of all of that reason. Action is the same. Action is what? Action क्या है? लड़ाई करनी है। करनी क्या है? लड़ाई। सड़क पे नहीं। ये अर्जुन के लिए, राइट? कि हमें क्या, अर्जुन को क्या करना है? फाइट करना है। करना फाइट है। रीजन क्या है? रीजन ये नहीं है कि मेरा इंसल्ट हुआ, मेरी बीवी का चीरहरण हुआ, हमें 14 साल इन्होंने एग्जाइल पे भेजा, हमें जलाने की कोशिश करी, मेरे भाई को पॉइजन देने की कोशिश करी। नन ऑफ दैट। रीजन क्या है? कि मैं क्षत्रिय हूं, ये मेरा धर्म है कि मैं अधर्म के अगेंस्ट खड़ा होके सोसाइटी में धर्म की संस्थापना कर सकूं। Who's unrighteous? This is the reason I should fight. This is the reason I should fight. And that is my bodily dharma. ये मेरा conditional duty है। इसको भूलना, just because spirituality के नाम पे हम अपने material duty से भाग नहीं सकते। It's not an escapist theory. Is that okay to understand? Yeah. So that is what, who would ask me the question? हाँ माता जी, yes. तो हम body ये मिली है। अब मैं बॉडी की टेक केयर दो रीजन से कर सकता हूँ। एक्शन इज, जैसे एक्शन फाइटिंग का था, बॉडी टेक केयर का मैं आई एम गोइंग टू द जिम, टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी। देयर कैन बी टू रीजंस। वन, दैट आई विल टेक सेल्फीज ऑफ माय सिक्स पैक एब्स and I'm going to post it on Instagram and I'm going to get a lot of attention. Lot of attention. Yeah, that can be one reason. Second reason can be, no, this body is a gift given to me by God, so that I can live this life healthily, as healthy as possible. And जो मेरा purpose of life है, अगर मेरे पास health ही नहीं है, तो मेरे पास body ही ठीक नहीं है, तो मैं mind control क्या करूंगा? तो यहाँ पे किसी को माइग्रेन हुआ है? माइग्रेन या कुछ फीवर हुआ है, टूथेक, दांत में दर्द हुआ है, ऑफिस नहीं जा सकते हम, है ना? एक छोटे से दांत के मर नहीं जाऊंगा मैं दांत के दर्द से, लेकिन उस टाइम पे क्या लग रहा है? बिल्कुल मत जाएंगे। कभी कभी तो लगता है मर जाऊं बेटर रहेगा, right? Sometimes the head is aching and you like, someone just give me like some drill or something, I'll just take this brain, yeah, just take this head off. You understand what I'm saying? This is, and ये तो इतनी छोटी सी बात है। बॉडी अगर ठीक नहीं है तो हम नहीं कर सकते कोई अंदरूनी डेप्थ वाला काम, नहीं हो सकता हमसे। तो इसलिए बॉडी को ठीक करना, बॉडी को ठीक रखना हमारा धर्म है। दिस इज अ प्रेजेंट गिवन टू मी बाय गॉड। इसमें कचरा मत डालो। तो जब भी हम यूजुअली हम, आज मैंने तिलक नहीं लगाया, बट क्योंकि वो दरवाजा बंद था, बट मैं तिलक लगाता हूँ जब हम एज डिवोटीज तिलक एवरी डे वी पुट, राइट? यू नो द मीनिंग ऑफ दैट तिलक इज, when we put that tilak on, one of the meanings of that tilak is this body is a temple of God, because in my heart resides who? God. जहां भगवान रहते हैं वो उसको, वो क्या, उस जगह को क्या बोलेंगे? टेम्पल, मंदिर बोलेंगे ना। तो ये जो बॉडी है इसमें मैं तो रह रहा हूं, लेकिन मेरे साथ मेरे हृदय में कौन रह रहे हैं? भगवान रह रहे हैं। तो अगर ये भगवान रह रहे हैं तो ये बॉडी क्या हुई? टेम्पल। दिस इज एवरी डे मॉर्निंग रिमाइंडर कि ये बॉडी क्या है? टेम्पल है। इसमें कचरा नहीं डालो। एंड कचरा किस किस वे में डाल सकते हैं? हमारे पास कितने द्वार हैं इस बॉडी के लिए? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ना, लाइक कंप्यूटर में कितने इनपुट डिवाइसेस है हमारे पास? 9 other those are the entry, the orifices, but I'm talking about the input output devices में input कितने हमारे पास? 5 senses, right? Ears, eyes, nose, tongue and touch. These are our 5 senses. These are इनसे हम कचरा डाल सकते हैं, या तो कचरा डाल सकते हैं या कुछ अच्छा डाल सकते हैं। You understand what I'm saying? Yeah.
हमारे मुंह में तो, जीभ में तो हम इतना कचरा डालते हैं, इतना कचरा डालते हैं. सो वी शुड रिमेम्बर दिस. ये एक सिर्फ जस्ट वन एक्ट ऑफ पुटिंग अ तिलक एवरी डे एंड रिमेम्बरिंग कैन चेंज आवर लाइव्स. यस और नो? अगर हम बॉडी में कचरा नहीं डालेंगे, हेल्थ ठीक हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे क्या खाना, कितना खाना, ठीक हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी. और जैसा आन वैसा मन. मन भी ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? नहीं होगा? मन का नहीं पता, फिजिकली हो जाएगी. चांस है. We'll talk about this later because Higher chance. Higher chance. you get it. What, and it's not just what I'm eating, what I'm hearing, what I'm seeing. Yeah, you understand what I'm saying? If I'm necessary but not sufficient. Yeah, exactly, right? If I'm surrounded by positive things, will my mindset be positive or not? Mind हो गया positive, body, mind सब कुछ हो गया. अब मेरे पास high chance है spirituality करने का. Yes or no? Yes. This is the reason why any spiritual path will tell you कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. And people have a problem with it. People are like, hey, listen, spirituality का मेरे खाने पीने से क्या लेना देना है? ये लेना देना है. Very good experience. ये लेना देना है. क्योंकि अगर मैं बॉडी ही नहीं ठीक रखूंगा, मेरा मन ही नहीं ठीक रहेगा, तो मैं स्पिरिचुअलिटी खा करूंगा, नाम की करूंगा, पहनावे की करूंगा, ढोंगी करूंगा. Is this okay to understand? Yes. Hare Krishna. Okay, chapter 7. Chapter 7. Time क्या है? 8:20. I have time. Don't scare me. Madhu is like, पढ़ लेंगे तो हो जाएगा. किसी और का क्वेश्चन अलग से. Madhu ji ने. Chapter 7. Yeah. So, what is the name of chapter 7? Knowledge of the absolute. He's back to knowledge. Krishna is back to Gyan. He's back to knowledge. Knowledge पे वापस आ गए भगवान. Now my question to you, all of you, is that अगर आप vacation पे जाना चाहते हैं, you want to go on a vacation, right? What do? What is the first thing that you do? Research in short terms, yes or no? You research about place. कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना लगता है, how do you go, how to live there, what to eat there, all that you do, yes or no? 4 दिन के वेकेशन के लिए 1 महीना लग जाता है रिसर्च का. Yes or no? Yes. Yeah. Now, schools, vacation, schools, universities, अगर आपको जाना है, you have to put your kid into a school. You have to go to a university yourself. What do? Can you go anywhere? यार मनाली में वो कॉलेज खुला है एक नया, अच्छा लग रहा है, वहां पढ़ लेते हैं. Good idea? Good idea? No. Is that an intelligent idea? No, right? Manali should not be at least the only reason why you should take up a university. What should be the reason? Like, what do I want to study? Like, is the university good, not good? What happens to the students who pass out? Do they? Does it align with my objective, my life goal, career goals? Yes or no? Placement. All of this has to be researched. Yeah. Yeah. Yes. बिल्कुल. बिल्कुल. Yeah. It's true. The teacher here saying वहाँ जाके पढ़ाई भी नहीं करते. Okay. Now, my question to you again is, if that is the case, then how do we choose our spiritual paths? How have we, like especially in general life, how have we chosen, ये तो मेरी मान्यता है, ये मेरी belief system है, ये मेरा religion है. All of this जो हम मानते हैं, ये कैसे मानते हैं? How do we do this? What is the procedure?
जिस फैमिली में बॉन्ड होते हैं चाइल्डहुड, बर्थ, फैमिली, ये एक कैटेगरी हो गई, ठीक है। एनीथिंग एल्स जो हमारी बिलीफ्स होते हैं, हाउ, वेयर आर वी गेटिंग इट फ्रॉम? slash experiences. What else? Anything else? मंदिर से भी मिलता है। कौन से मंदिर से? जैसे बचपन में मैं मंदिर जाता, यस, तो मुझे राम ये वो सब पता लगा था आपको। पता लगता सो बेसिकली चाइल्डहुड प्लस सराउंडिंग में आ गया वो, चाइल्डहुड प्लस स्पेसिफिकली मंदिर। या स्पेसिफिकली मंदिर, या प्लेस। अगर मेरे घर के पास मंदिर है, या आई एम मेरे घर जस्ट के पास मंदिर नहीं है, I'm just gonna write, इससे बहुत फर्क पड़ता yeah, I'm gonna write exposure. Like, what are we exposed to? Is this okay? Yeah. What else? Anything else? This is it, right? Is this it? Yeah. है। आजकल तो सोशल मीडिया से भी मिलता Exposure में आ गया कि what are we exposed to? Is this okay to understand? Yeah. Because इंटरनेट से अब क्या देखते हैं? Yeah. वो टीचर, Yeah. Teachers. Okay. People. सोशल मीडिया। I'm just gonna write people. क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स Yeah. Family. Yeah. Now my question is that ये हम किसकी बात कर रहे हैं? Spirituality की बात कर रहे हैं, right? Yes. Dreams. To our dreams. Really, it not happened to me. But I'm just gonna write dreams. मेरे ड्रीम्स में बंदर मेरे पीछे भाग रहे होते हैं. I'm not kidding. Two things, बंदर और dogs. They're always running after me for some reason. I don't know why. Dreams. Okay. Okay. early education. Yeah, early What kind education. of school do we go? स्कूल में मॉरल वैल्यूज I'm gonna Exposure. mostly this. Yeah. School should be a separate category. Okay. Schools. Education. School में भी, school में भी। स्पिरिचुअलिटी स्कूल में Prabhuji, past karmas. Past karmas. I'm gonna, okay, write it here. Past. But are you aware of past? No, we are not. But I'm, because this leads to our experiences and surroundings. Okay. यहाँ पे हम किसकी बात करें कि ये किस सब से हम क्या सीख रहे हैं? हमारी स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअल पाथ कौन सा ले रहे हैं, एक्सेट्रा. यस और नो? हमने क्या बोला कि हम कॉलेज ढूंढने के लिए, वेकेशन ढूंढने के लिए क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं. लेकिन जो ऐसी चीज है जो हमारे लाइफ को परफेक्ट बनाने की पोटेंशियल रखती है, राइट? बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव दोस फियर्स दैट वी रोट, बिकॉज वी हैव एन आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ हम क्या अपने आप को क्या मान रहे हैं? बॉडी. क्या मान रहे हैं? बॉडी. क्या मान रहे हैं? जोर से क्या मान रहे हैं? हम अपने आप को बॉडी मान रहे हैं, जबकि हम क्या है? सोल है. ये आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारी. एंड कृष्णा अर्जुन को जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट ही कम्स टू, ही डजंट टॉक कि तुम्हारे फैमिली में ये करो, ही डजंट गो फॉर ऑल ऑफ दैट. फर्स्ट थिंग ही टॉक्स अबाउट दिस कि तुम्हें क्या करना है? पहले आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व करना है. यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द soul. That will solve all your problems. Now something that has the potential to solve all of our problems, we have chosen that through these things and not through research, not through education. हमने छोटे वेकेशन जाने के लिए हमने रिसर्च किया बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए. बट जो मेरा स्पिरिचुअल पाथ है, जो मेरे नॉट जस्ट दिस लाइफ, मेरे लाइफ टाइम्स को अफेक्ट करेगा, मेरी आइडेंटिटी बताएगा, एक्चुअल मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो एक कैपेबिलिटी रखता है, उसको मैंने चूज कैसे किया है? तुक्के से, बाय एक्सीडेंट. यस और नो? By providence, rather. By providence, accident, just Shashi Tharoor of the same word. Yeah. It's same thing. Right? So it's the same thing. But I'm just saying that we whatever we were thrown into, हमने उसको क्या कर लिया?
We've not just accepted, adopted it. Are you really saying you adopted it? You didn't just adopt it, you have sworn by it. कोई कुछ बोल के दिखा दे मेरे मान्यताओं के बारे में, I can kill for it. Yes or no? This is why religious wars happen. This is the reason why religious wars happen. तूने मेरे वाले को बोल दिया, अब मैं तेरा ये काट दूंगा. You understand what I'm saying? What is happening? That is not real religion. Whoever does it, it is not real religion. What is real religion? Real religion is when you understand that you're not this body, you're a soul. And हमने कैंप बना लिया. मुझे बहुत फनी लगता था. I follow, I mean I play football, but I don't follow any teams. I don't watch it. Right? मैं फुटबॉल खेलता, मुझे खेलना पसंद है, मैं देखता नहीं था. जब मैं अंडरग्रेड में कॉलेज गया तो कॉलेज में बहुत सारे लोग थे जो फुटबॉल देखते थे बट खेलते नहीं थे. तो मैंने उनको देखा कि वो एक रूम में इकट्ठा हो जाते थे इंग्लिश प्रीमियर इंग्लिश प्रीमियर लीग देखने, जैसे आईपीएल होता है वैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के लिए होता है. तो वो देखने के लिए बैठते थे. और आईपीएल तो फिर भी मुझे समझ में आता है कि whatever, Chennai and this and that, you can still English Premier League has nothing to do with us. It's a sport, which is I understand, but they were so Chelsea's my team, Manchester City, Manchester United, Tottenham and Arsenal and someone says Messi and someone says Ronaldo, whatever, right? तो जब वो मैच होता था तो सब इकट्ठा हो जाते थे. हम एक रूम में हम सबके पास स्ट्रीमिंग कर सकते थे. हम क्या कर जाते थे, छोटे से रूम में हम सब इकट्ठा होकर बैठ जाते थे, मैच देखते थे. मैच में कुछ होता था, लास्ट में कोई हारता था और कोई, ऑब्वियसली दो टीम खेल रहे तो कोई हारता था और कोई जीतता था. तो जो आते थे ना वो बड़े इन्वेस्टेड होते थे कि दिस इज माय टीम एंड दैट इज योर टीम. तो जब हारते थे दे यूज्ड टू गेट सो एंड लाइक, अरे तुम लोगों ने चीटिंग करी है, ये है वो है. खेला किसी ने नहीं है उस रूम में. Nobody has played in that room, but they have seen something and they're making like ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसा होना. They're fighting each other because I never had a team, like because I never watched, but मैं जाके रूम में बैठ जाता था उनके. और जो टीम हारती थी उसके दूसरी जाके टीम में जाके मैं उनका मजाक उड़ाने लग जाता था. I used to start making fun of that team, right? And nobody could say anything to me because whatever team they made fun of, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था. लाइक दूसरे को फर्क पड़ता था क्योंकि उनकी टीम होती थी. बट दिस पर्सन, मैं अगले दिन उनकी जगह आके अगर वो ये जीते हैं तो आई वुड गॉन टू देयर साइड एंड स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ दिस गाइस. तो आई वाज हैविंग द टाइम ऑफ माय लाइफ, राइट? दिस मेड मी रियलाइज दैट इफ यू आइडेंटिफाई विद समथिंग लाइक दिस, इट विल ओनली कॉज यू मिजरी. आई हैड नॉट आइडेंटिफाइड विद एनी टीम. मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी किसी टीम के साथ, right? I didn't have any, and no, because of that nobody could make me feel inferior, insecure, nothing. और क्या ही फर्क पड़ता, तो कुछ भी बोल, मेरी तो टीम थोड़ी है, वो नहीं है. like मैं तो मजे करने. So I realized this, and this is what happens with us with religion also, not just religion, anything in this world. क्योंकि हम आइडेंटिफाई करके बैठ जाते हैं. आइडेंटिटी ये मेरा, हमारे में ऐसा होता है. How many of you have heard this? हमारे में ऐसा होता है. और किसी ने कुछ उसमें बोल दिया तो हम क्या बोल देते हैं कि तुम जज कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, किसी और के इसमें बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, which is fine because you don't want to hurt someone. But let's understand the science behind this. The science behind this is this, that ये हमें ऐसा क्यों लगता है, especially in religion, because religion or spirituality has two aspects to it. It has sentiment, because there has to be emotion. Without emotion, what will you express? जो भक्ति है, भक्ति का वर्ड का मतलब है लव. When you, आप किसी के भक्त हो, भक्त मतलब devoted. I'm devoted to someone. That means I have some
attachment, some love for that person. Yes or no? Krishna says कि प्रेममयी सेवा. कैसी सेवा? सेवा दो तरीके की हो सकती है. हम जॉब पे जाते हैं, हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम कैसी सेवा करें? प्रेममयी. Are we doing प्रेममयी सेवा of our boss? No. I'm like, बस जिस टाइम मुझे मौका मिले. I've seen this. I'm not kidding. I've seen this like in some places. I personally seen this. मैंने job के लिए apply किया. I'm not me. Like someone applied for the job, got the job, and the same day they're planning कि अगला job कौन सा होना चाहिए. They're planning उसके लिए. They've put a resume, floated it around. So it's an ongoing process for them, right? It has nothing to do with love. But Krishna's bhakti is not that kind of service. Like when we serve someone in devotion, in spirituality, it is not for a salary. You understand what I'm saying? There's some exception. There are some exceptions. Yes. Startups. Of course, because you're devoted, you're married to your job. You're married to your job, right? Definitely there, right? But again, वो प्रेम से नहीं है कि मैं इस चीज से प्रेम करता हूं. नहीं, काम से भी नहीं. इट्स बिकॉज़ आइडिया से प्रेम है. मेरा आइडिया है, बड़ा होगा मुझे. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आप प्रेम तो समझते हो ना. किसी से तो प्रेम किया होगा, माँ से, भाई से, बहन से, किसी से तो प्रेम किया होगा. Yeah, but you understand the difference between love and passion? Yes or no? When you do something in love, you feel different, and when you achieve something in passion, you feel different. Both are maybe good things, but which is the greater good? You understand what I'm saying? Yes or no? Yes. Because you have to. I can't make you understand this. अगर आपको अनुभव है इसका, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा. Correct. That is the difference. That is the level of difference. But what I want to say is religion, sentiment is a very important point. You can't have religion without sentiment, or spirituality without sentiment. I don't want to use the word religion, but I've used it. But spirituality cannot be practiced without sentiment. Where is your heart? Where is your heart? No, I'm not asking. He's like here. But if your heart is not into it, आपको उसमें हम spirituality इसलिए करते हैं कि हमें इसमें आनंद है. आनंद कब होगा? जब मेरा हृदय उसमें होगा. Yes or no? ठीक है. Sentiment is a part, but if it is just sentiment, then it is very dangerous, because religion or spirituality comes in two parts. It is also philosophy or knowledge. It has to be a balance. If it is just sentiment, this is why we get so angry when someone attacks us. Because all of these have made it an attachment for us, but all of it is not based on philosophy or knowledge, because it is not based on research. That's how we started the whole chapter, right? It's based only on how I feel about it, how I think about it. You understand what I'm saying? Yes or no? Yes. This is the reason why people usually don't talk about the G word. What is the G word? Yes. Yes, please. Third thing is practice. Of course, practice. Yes. If you have only yeah, we'll come to that. Because there's a hazard of having no sentiment and only philosophy also, right? I'm coming to that. But nobody talks about the G word. What is the G word? आप general public में अगर आपको कोई आत्मीय नहीं है, someone who you're not close to or whatever, even with people who are close to, right? Sometimes you can't have a conversation about God. You can't have a conversation about God. Just imagine this. Just imagine this. ये Krishna actually बोलेंगे, but I'm just going to come to this, that this world comes from whom? God. All things material come from God. Where I'm spiritual as a spirit, where do all spiritual things come from?
Matter comes from God, spirit comes from God. Is there anything beyond matter and spirit? Matter and spirit के beyond तो कुछ है ही नहीं ना, ये दो ही चीजें हैं. Yes or no? Yeah? Yes? So अगर यही दोनों चीजें हैं, यही दोनों किससे आ रही हैं? गॉड से आ रही हैं. लेकिन मैं दुनिया में जाता हूं जिससे सब कुछ ही आया है, मैं उसके बारे में ही बात नहीं कर पाता हूं. अजीब बात है कि नहीं बात है? अजीब बात है. दैट जिससे सब कुछ आया है, मैं उसी के बारे में बात अब I can't talk about it anymore. Why? Because everybody, believer, non-believer, doesn't matter. Everybody is sentimentally attached to their beliefs. That I don't believe in God. I believe in God. I believe in this God. I believe in that God. I believe in this practice. All of that. But all of that is based only out of sentiment. Because of that, because it's not based out of philosophy, I'll tell you what happens. She believes in something and she has high sentiments about it. I believe in something and I have high sentiments about it. But because philosophy is involved ही नहीं है, so she also can't say कि this is the reason why this is right. I also can't say this is the reason why it is right. I like it because I like it, and she likes it because she likes it. Now, if I talk about it, this is the reason why people don't talk about it. हमने बात शुरू कर दी भगवान के बारे में, गॉड के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में. आप उन्होंने कुछ बोला और मैंने कुछ बोला, दोनों मैच हो गई, तो क्या होगा? भाई भाई, अरे आप भी अच्छा, हम ना यहाँ जा रहे हैं, हम ना ये कर रहे हैं, आपके घर पे करवाएं, अच्छा हो गया, अच्छा बन गया सब कुछ, है ना. अब सेकंड सिनेरियो, हम दोनों ने बात करी, हम दोनों इक्वली सेंटिमेंटल है अपने बिलीव्स के आ रहे हैं, लेकिन दोनों का मैच नहीं हुआ. इस सिनेरियो में क्या सकता है? आप बताओ, क्या हो सकता है? दुश्मनी ही हो सकती है ना, क्योंकि वो अपने जगह से नहीं हिलेंगे और मैं अपने जगह से नहीं हिलूंगा, क्योंकि फिलॉसफी में तो बेस्ड ही नहीं है चीज. जब फिलॉसफी में बेस्ड होगी तब बात कर सकते हैं, कुछ उसका तर्क निकाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं. सारी बात किस पे, किसके बलबूते पे बैठी हुई है? सेंटिमेंट पे. फिलॉसफी में बेस्ड होगी तो मैच भी करेगी. हाँ, एक्चुअली दैट इज द सेकंड पार्ट. बट फिलॉसफी बेस्ड होगी तो एटलीस्ट there will be an open mind to have a conversation about it. But because it is only based on sentiment, it doesn't match. Now what will I say? हम दोनों चुप, अच्छा ठीक है, चुप हो जाएंगे हम. या दूसरा सिचुएशन और क्या हो सकता है? नहीं, ये तो ऐसे हम ऐसे वो ये, and then they will fight. ना वो हिलेगा ना मैं हिलूंगा, बस खत्म हो गई बात. This is the reason why nobody talks about God, which is so sad. Because that is the one thing worth talking about. Yes or no? Yes. We are not talking about it. Now what happens if there is philosophy but there is no sentiment? That's also a situation. That's also a situation. वो दूसरा एक डंडे का एक छोर ये है तो दूसरा छोर ये है. This is also one extreme. I only have philosophy, only knowledge, and no practice, as he said. No practice, but I only have, without sentiment, I can't do practice. Why will I do it? अगर कुछ करूंगा तो मुझे आनंद आएगा ना. आनंद सेंटिमेंट से आता है, सिर्फ नॉलेज से आनंद. आई एम उसको बोलते हैं couch philosopher, something like that. I don't remember the particular. You know, like we get into a club, एक क्लब में बैठ जाएंगे हम, आज हम भगवत गीता डिस्कस करेंगे, भगवत गीता डिस्कस करिए, श्लोक में ये, मंत्र में ये, वर्ड संस्कृत में ये होता है, वो होता है, यहाँ पे ऐसा लिखा था, उस उपनिषद में ऐसा रहता. सब बड़े पंडित हैं रूम में, सब पंडित हैं, ठीक है. जस्ट रूम खत्म हो गई डिस्कशन. जस्ट रूम के बाद उसने एक सिगार जलाई, उसने ये किया, बाहर जाके कैरेक्टर कैसा भी हो हमारा, भगवान कुछ कह रहे हैं, नॉलेज मुझे पूरी है, लेकिन मेरे प्रैक्टिस में वो I don't have it. It is just dry. It is without sentiment. Religion or spirituality is very dry, and without any emotion in it,
with just philosophy and no sentiment, it is very dry. And with just sentiment and without any philosophy, it is fanaticism. Yes. Prabhuji, yes. You understand bits of the philosophy, Yeah. have bits of the sentiment, Yeah, yet you do the things which are there, yeah, which, like putting the wrong things in your body. yeah, It's not as much as a rejection of this, but I think that strength of resolve or strength Yeah. of sentiment and philosophy is still not there. there, yes. That's why you have Correct, It's like a 100%. journey. It is a journey, 100% a journey. 100% a journey. All of us are on a journey, 100% a journey. Now, what matters to Krishna, not to me, not to anybody else. What matters to Krishna, figure that out. भगवान हमसे perfection expect करते ही नहीं. Because he knows कि हम कलयुग के products हैं, हम perfect नहीं हो सकते. He doesn't expect perfection. What does he expect from us? He expects sincerity and willingness. I'm willing to change. I'm not being able to change. I want to change this. Will you help me, O Krishna? दोनों चीज आ गई, sentiment और philosophy. What is it? What is the philosophy in this? The philosophy is, I know that Krishna is God. I know that he can help. I know that I need, this is not good for me. I know that this is good for me. And I know that from not good, I need to go to good. ये मेरी क्या है? Knowledge है. Sentiment क्या है? Expressing it with real sincerity to whom? Krishna. This is a prayer. इसको बोलते हैं prayer. ये prayer हुई ना? Philosophy भी है prayer में और sentiment भी है. Philosophy क्या है? कि किसको pray करना है? क्या pray करना है? और sentiment क्या है? कैसे pray करना है? This is a prayer. So he doesn't expect perfection from all of us are on a journey. He doesn't care. He says just be on the right journey in the right mood. If you're there, everything is perfect. Doesn't matter. Everything is perfect. He doesn't care. Is that okay? So this particular chapter is about this. He's saying हमें जाना सेंटिमेंट, क्योंकि अभी लास्ट चैप्टर के 6th चैप्टर के लास्ट वर्स में क्या बोला, हमें क्या करना चाहिए? भजन कर. He says भक्ति करनी है. भक्ति इन दोनों में किसके पास है? लाइक किससे पास हो सकता है? सेंटिमेंट से है ना. किससे मुझे भक्ति करनी है, तो वो किसका पार्ट हो सकता है? But now that he is 7th से 12, he is going to talk about sentiment, fully sentiment के foundation का thing. He wants to protect us first by giving us knowledge, philosophy, knowledge about the absolute. इसीलिए इस chapter का नाम क्या है? Knowledge about the absolute truths. Can we do one shloka and end so that हम इसका श्री गणेश कर सकें? Yes? Okay. But ये समझ में आ गया, this is the whole chapter. Yeah? अब मैं एक चीज भूल गया जो हम हर दिन शायद अगले 9 महीने के लिए नहीं अगले ये छोटा चैप्टर तो अगले कुछ 1 महीने 2 महीने के लिए हम शायद रिपीट करेंगे. How many sections does this chapter have? As always, कितने चैप्टर हैं? सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर के 4 सेक्शन थे, दूसरे चैप्टर के 7 थे, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, सिक्स्थ के भी 4 थे, और इसके भी कितने हैं? 4 सेक्शंस. कैसे याद रखते हैं हम? नोटबुक टाइम. कैसे याद रखेंगे कि ये हेड क्यों है? क्योंकि spirituality and religion has a lot of heart in it, but this heart has to be balanced by this chapter is about the head, which is knowledge. HEAD. इसीलिए इस चैप्टर का एक्रोनिम क्या है? जो पहले 3 श्लोक हैं वो H से जाने जाएंगे. H stands for hearing. H stands for? Hearing. Repeat कीजिए. H stands for? Hearing. E stands for? I forgot. नहीं. E stands for everywhere.
H से, E से, हम अभी हियरिंग पे शुरू करेंगे तो मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, तो आप पहले इसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ हमें आ जाएगा एज वी गो। फर्स्ट 3 वर्सेस आर दीज, 4 से I think 12 or 17, something like that, 9 verses are 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 से 12 are basically everywhere, hearing and everywhere. A and B. A stands for accept or reject. What does it stand for? Accept or reject. And D stands for demigods. H for Hearing. E for Everywhere. A for Accept or reject. D for Demigods. ठीक है, अब हम हियरिंग वाले सेक्शन का 3 ही श्लोक है उसमें, तो पहला वाला श्लोक पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसको जानेंगे एंड देन वी स्टॉप। मैं रिसाइट करने की कोशिश करता हूँ, आप दोहराइएगा। श्री भगवान उवाचा मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञानचसि तच्छृणु। हिंदी में। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त कर कर योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। The Supreme Personality of Godhead said, now, what does he say? Here, O son of Pritha, how? By practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. He's never emphasized on himself so much. But because here, this chapter is starting the whole section of bhakti, he can do that freely. अब वो freely कर सकते हैं, क्योंकि अर्जुन को उस लेवल तक वो ला चुके हैं, और शायद हमें भी। तो he is basically saying, I have a question to all of you कि क्या कोई डिफरेंस दिखा कि ये चैप्टर में, ये चैप्टर जैसे शुरू हो रहा है और बाकी चैप्टर जैसे शुरू होते हैं, आपको कोई डिफरेंस दिखा? यूजुअली क्या होता है, अर्जुन और कृष्ण के बीच में वार्तालाप है, अर्जुन क्वेश्चन करते हैं और उसका वो आंसर दे के शुरू। इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद अर्जुन्स क्वेश्चन, राइट? Obviously the first chapter doesn't start like that, because first chapter में तो introduction हो रहा है, धृतराष्ट्र शुरू होता है, but second chapter से 6th chapter तक all of them have started with Arjun's question and Krishna's answer, right? But in this, because भगवान बड़े excited हैं इसको बताने में, वो वेट ही नहीं करते हैं। It doesn't wait for Arjun to कि पता नहीं क्या पूछ लेगा, वो उधर इधर की क्वेश्चन पूछ लेगा, मुझे बताना तो ये है तो मैं नहीं बताऊंगा। तो he doesn't wait for him only. He doesn't wait for him. जो लास्ट चैप्टर का लास्ट श्लोक उन्होंने बताया था, उसमें उन्होंने बोला था कि आप you have to basically some सिद्धिम वर्ड यूज किया था। सारे योगों में सबसे ऊंचा भक्ति योग है। भक्ति से आपको अपना माइंड your mind you have to fully absorb in me. That's श्रद्धा से बचता हो, samsiddhi, samadhi, right? That is something that he said, that you have to, that person who's samadhi in bhakti in me, right? That's something that he said, right? You got it? Yeah. Yeah, yoginam api sarve. Yes. Right? So that's something he said. Now, yeah. Samsiddhi haritoshanam. No? 46 says, tapasvibhyo dhigo yogi, jnanibhyo pi matodhika, कर्मभ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मम, युक्ततमो मत,
युक्त तमो की बात करिए, युक्त तमो। ये एक तो होता है, हमने वो डू यू रिमेंबर वी स्पोक अबाउट थ्री थिंग्स दैट थ्री फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड, डू रिमेंबर? उसको क्या बोलते हैं लैंग्वेजेस में? समवन सेड positive, comparative and superlative. That's something that we spoke about. It's not samsiddhim, it is yuktatamo, right? Yukta, yuktatarha and yuktatamo. These are three forms of the word yukta. युक्त का मतलब है, योग से आता है कि जो लिप्त हो मेरे, जुड़ा हुआ हो मेरे से। तो युक्त वो होता है जो कनेक्टेड हो, युक्ततर हो वो होता है जो मेरे से बेटर कनेक्टेड हो। बट यहाँ पे जो वर्ड यूज किया युक्त तमो, वो होता है कि जो मेरे से सबसे ज्यादा कनेक्टेड हो, द ग्रेटेस्ट बेसिकली, सुपरलेटिव, राइट? तो यहाँ उसी को कंटिन्यू करते हुए कृष्ण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ही इज सेइंग दैट हाउ टू डू दैट, ही इज कंटिन्यूइंग दैट हाउ डज समवन डू दैट। ये जो ग्रेटेस्ट कनेक्शन है, ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ योगा है, ये कैसे कर सकता है कोई? He starts continuing from this. And what is the process that he's saying? He's saying now, how does he start? Now, here. In the Sanskrit, it is the last word, tat shrunu, right? But in the English, it is now, first word, which is now, here. And that is our first section, which is HEAD, H stands for hearing. And that is the process that Krishna is actually recommending. What does that mean? अगर मुझे भगवान से कनेक्ट होना है, तो he is basically saying that हमें क्या करना पड़ेगा? सुनना होगा। सुनने से हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। How does that work? Last question of the day. How does that work? Listen to his instructions. What else? जिस भी चीज के बारे में सुनेंगे उसके प्रति हमारा प्रेम तो बढ़ेगा। या हमारे, जैसे हमने बोला, हमारे कितने सेंसेस हैं? 5 सेंसेस हैं। हम अपने 5 सेंसेस को जिसमें लगाते हैं, हमारा मन वैसा बनता है। हमारा मन किससे बनता है? Whatever the 5 senses take in, our mind gets shaped of that shape. You can't see him. Yeah. You can't touch him. Yeah. You can't taste him. Yeah. So the only way to Yeah. get to him is by hearing about him. Yes. Actually, at this level, we can't see him. We can't taste him. We can't, as he said, touch him. We can't smell him. At this stage, right? Yeah. We can't do all of that. Now, if you're saying we can, 2 people are saying we can, bro. They have touched God. They have smelt God. They have seen God. Right? Now, imagine, how are they confidently saying that? Confident से बोल रहे हो कि उन्होंने क्या, किनको देखा है? उन्होंने कहा भगवान को टेस्ट किया है, भगवान को छुआ है, भगवान को स्मेल किया है। कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। तो आप लोग को ताज्जुब भी नहीं हुआ? हाँ, हर चीज में वो भगवान को देखते हैं, हर चीज में महसूस करते हैं। How did you know that? How did you know that? Exactly. By reading, by Hearing, अभी इस हमारे लेवल पे, जो बॉडीली हमारी लेवल है, उस लेवल पे हम भगवान को नहीं देख सकते, नहीं छू सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। We can't. अगर कोई आके, if someone has not heard anything, आप उसको जाके मंदिर में खड़ा कर दो, भगवान के सामने खड़ा कर दो, भगवान की अर्च वगैरह के सामने खड़ा कर दो, वो क्या कहेंगे? उनको डॉल की तरह देखेंगे, सुंदर है नहीं सुंदर है। नहीं, वो कहेंगे I've seen something like this from Michelangelo. इटली में माइकलैंजेलो ने बनाया था। You know, वो इक्वेट करेंगे कोई भी नॉर्मल मूर्ति और भगवान की। उनके लिए तो मूर्ति हो गई ना, स्टैचू हो गई, ब्यूटिफुली मेड स्टैचू। प्रसाद खिलाओ तो वो क्या कहेंगे? अगर आप उनको इतना लड़ झगड़ के मशक्कत करके आप बेचारे उनके लिए बांके बिहारी की प्लेट से, आप उनके लिए, यू अंडरस्टैंड बांके बिहारी कितना मुश्किल वहां जाना, वहां के प्लेट से किसी लिए लड्डू लेके आओ और उसको दो जिसको पता ना हो,
बांके बिहारी क्या है, क्या कहेगा वो? मैं डाइट पे हूँ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वैल्यू नहीं कर पाएंगे वो, अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे वो, राइट? लेकिन इन सब की वैल्यू और अप्रिसिएशन एंड अल्टीमेटली एक्सपीरियंस, वैल्यू अप्रिसिएशन तो फिर भी ठीक है, अल्टीमेटली एक्सपीरियंस कि एक्चुअली में देयर इज समथिंग बियॉन्ड इट्स बियॉन्ड अ लड्डू, इट्स बियॉन्ड जस्ट अ स्टैच्यू। ये आपको अनुभव एक्सपीरियंस कब होगा? जब आपने सुना होगा इसके बारे में। Your ears unlock all of your other senses and gives you access to God. That is why he's first saying, नहीं तो वो तो खुद दुर्योधन के सामने खड़े हैं, दुर्योधन को तो वो दिख रहे हैं। Is Duryodhan appreciating him? No, he's not. Yeah, he's rejecting him. Why? Because he has not heard about the Lord. He has not heard. He's rejected people who have even come to tell him. He's like, nahi sunna mujhe. You understand what I'm saying? Rukmani Devi, you know who Rukmani is? Rukmani को आप जानते हो? कौन है Rukmani? विदर्भ की रानी. Yes, that is the detail I want. विदर्भ की रानी, right? और अल्टीमेटली द्वारका में जब वो क्वीन, वन ऑफ द प्राइम क्वींस ऑफ द्वारका ऑफ कृष्णा, राइट? कृष्ण, उनकी शादी कैसे हुई? भगा के, कृष्ण के भगा के। लेकिन कृष्ण को भगाने के लिए बुलाया किसने? खुद रुक्मिणी ने बुलाया। दैट वाज द वन ऑफ द फर्स्ट लव लेटर्स। रुक्मिणी ने लव लेटर लिखा कृष्ण को। एक बार भी कृष्ण को नहीं मिली थी वो। She had not met Krishna. She had not met Krishna. How is this appreciation? How is this love happening in her heart? कि I will marry who? She had a whole array of Rajkumar standing in front of her. कि कोई भी शादी करते, लेकिन उनको क्या था दिमाग में, किससे शादी करेंगी? करेंगी तो कृष्ण से करेंगे। लव लेटर लिखा कृष्ण को। उस लव लेटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, नहीं तो मैं उसके बारे में बात करना शुरू कर दूंगा। बट लिखा, ये प्रेम उनकी, so much attachment in her heart for Krishna, who is she's not even seen. How is this happening? क्योंकि बचपन से उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना था। ये तो मैं कृष्ण के बारे में बात कर रहा हूँ जो सर्वाकर्षक हैं। He is anyway naturally attractive to all of us. But now imagine this, आपको कोई बार बार कोका कोला के बारे में बताता है, उसकी ग्लोरीज के बारे में। कोक यार, अगर आप कोका कोला पी लोगे, ओपन हैप्पीनेस, मैजिक। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ग्लोरीज ऑफ कोका कोला पे आपने क्लास सुनी होगा, है ना, हर दिन। और एक तो आपके हृदय, आपने कोक पता ही नहीं आपको क्या, लेकिन आप हृदय में क्या कर रहे हो? मूर्ति लेके घूम रहे हो कोका कोला की। आपके सपने में कोका कोला आ रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, मेरा सपनों का राजकुमार कोका कोला। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस ब्रो। When I do sales training for my people, Yeah. I often tell them, Repeat. it's God or your chip products. They both need selling. Yeah. Can you sell by repeating yourself? Yeah, exactly. The customer This will is, benefit. मैं इसी पे आया रहा था कि this is advertising, this is marketing. The more you see something, the more your senses are engaged with something, the more likely you are to buy it. सच लगता है भाई। ये तो अगर मटेरियल चीज के बारे में आप सोचो, भगवान के बारे में सुनेंगे तो उनसे अटैचमेंट नहीं होगी। अरे एक शुगरी ड्रिंक पे अटैच हो रहे हैं हम, भगवान से नहीं अटैच होंगे? सुनने से होंगे कि नहीं होंगे? And sunna basically includes reading also, because that's how you're taking in information about someone, hearing and reading, right? Krishna's first instruction is, if you want to do sentiment wali bhakti, attachment अगर लानी है तो मेरे बारे में तुम्हें सुनना होगा, मेरे बारे में क्या 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 इकट्ठा करनी होगी तुम्हें? True absolute knowledge. Yeah, really, seriously हो सकता है। Yeah, so I'm going to stop here. That is My first experience on Bhagavad Gita, even before I came to these Yeah. classes, was to a podcast by Swami Tats. Yeah, you mentioned, yeah.
online and happened randomly, and luckily happened with chapter 2. Right. So I never knew it was the summary. It was almost like Gita was coming to me. Correct. Yeah. And thereafter, only I started understanding whatever little I Yeah, yeah. सुनना बहुत पावरफुल है. हम पूरे दिन सुनते हैं, पता है आपको. हमारे कान जब हम सोते हैं ना, आप उठते कैसे हो सुबह? अलार्म से उठते हैं. हमारे कान ऑन रहते हैं, always on. They're always on. Other senses might be आप मैंने कभी-कभी देखा है किसी मैंने मतलब in my experience किसी को मैंने कभी-कभी तो इतना उठाया है, ऐसे कर रहा हूं मैं. Yeah, not waking up. I mean, I'm online. I'm not. My friend, I've seen almost. मुझे लगा अफीम सुन के तो नहीं सो गया ये. क्या हो गया क्या? What happened? Not waking up only, right? Sometimes very heavy lassi does that to us. Yeah, it just doesn't. तो और सारे senses हो ना हो, लेकिन हमारे ears always on. Yeah, they wake us up. This is the reason why Krishna is like, this is your spiritual alarm. Hear the knowledge about me, and you will wake up spiritually. Hare Krishna. Thank you so much for hearing in. Any questions? One question we can take. Any questions? Yes. I can share something. Yes. So very recently, I was presented yet another copy of the Bhagavad Gita by our fellow brothers who, presented at the roads. Yeah. So I had another one which I took to my office and I made it a practice to open it. It's an experience like that. Open it and read it. Very interestingly, the very first stanza on this event that came to me is when Arjun is telling the Lord that I want to see you in all your glory with your millions of hands and 11th chapter. Yes. Yes. Yeah. So that is the first stanza that comes to me. And then I thought, how could this be? What's the correlation? And when I delved a little deeper into it, that's when I realized you can witness or you can feel it only when you pray that I want to see you. Correct. The will has to start with you. Yeah, it has. He won't start. And that started Yeah. The journey of me reading one stanza every day. Wow, so nice. Very nice. That's a good commitment that you have. Wow, very nice. Thank you so much for sharing, bro. Thank you. So, thank you all for hearing me out and giving time to the discussion of the Bhagavad Gita. We'll stop here and we'll continue with the sessions next week. We'll announce the days. Most probably, we'll not keep it combined. We're trying not to keep it combined as much as possible because I know it gets difficult for both the parties. But jitna ho sake, I hope aap dono ko theek laga ho session, and we'll keep it separate as much as possible. But sometimes, like for example, tomorrow we are traveling. Some of us are traveling to Kerala. Hence, we had to keep it on Wednesday. But on the groups, groups pe to hain, to everyone will get. And next week, I think we'll have it 2 classes. Thank you so much for joining in. Srila Prabhupada ki, Bhagavad Gita ki, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all. Hare Krishna Prabhu. Thank you. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna.